आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर, 2,000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मरहले में 6% सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तैयारियाँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस में इजाफे की तजवीज़। बजट में सूद और कर्जों की अदाइयों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए 932 अरब रुपए की मजीद नए कर्ज लेने का भी फैसला किया गया। क्या महंगा क्या सस्ता, आवाम को रिलीफ मिले या महंगाई के पहाड़ टूटेंगे, सबकी नजरें आज आने वाले बजट पर। बजट के बाद 1 किलो चीनी 5 रुपए किलो महंगी होने का इम्कान। घी और खुदनी तेल 5 से 7 रुपए महंगा होने का खदशा। साबुन की कीमत 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20, टूथपेस्ट की कीमत 5 से 7 रुपए बढ़ने का इम्कान। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया, मेकअप, टिश्यू और डायपर्स भी महंगे हो जाएंगे। हुकूमती अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी शरह-नमू, महंगाई, सनती और खदमात के शोबों के लिए हदफ हासिल न हो सके। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुआशी शरह-नमू 2.38% रही, हदफ 3.5% था। ज़राई शोबे की तरक्की हदफ से ज़्यादा रही, ग्रोथ 6.25% रही, हदफ 3.5% था। रवा माली साल औसत महंगाई 2.23% रहने का तखमीना है, हदफ 21% मुकर्रर था। पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 5,243 अरब रुपए बढ़ा। अप्रैल 2024 तक विफाकी हुकूमत का कर्ज 66,083 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल न करने का ऐलान। PIA की निजकारी के नताइज चंद माह में नजर आने की पेशगोई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग पर भी काम जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए कहा, निजकारी सिर्फ इन 2 इदारों तक महदूद नहीं रहेगी, शरह सूद मजीद कम होनी चाहिए, कर्जों की अदायगियाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से CPEC-2 को नुकसान हुआ, इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं, मुआशी गवर्नेंस ठीक करनी है। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। रेवेन्यू कलेक्शन में 13% इजाफा हुआ। IM प्रोग्राम में जाना जरूरी था क्योंकि प्लान B नहीं था। पाकिस्तान का हर शहरी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो गया। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क पर मजमूई कर्ज 68,525 अरब रुपए हो गया, जिसमें मकामी कर्ज 43,432 अरब रुपए है। मजमूई कर्ज GDP का 74.8% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। नए टैक्सेस और आवाम के लिए रिलीफ समेत दीगर अहम बजट पॉइंट्स काबीना में पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बजट ब्रीफिंग देंगे। सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखे। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। T20 वर्ल्ड कप, शाहीनों ने भी फतह का खाता खोला। आसान हदफ इंतहाई मुश्किल के साथ पूरा किया। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। बाबर आजम 33, साइम अयूब 6, फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। कनाडा ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 106 रन बनाए थे। मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम का कहना है कि कनाडा के खिलाफ हम अपने प्लान के मुताबिक खेले। 14 ओवर के अंदर मैच जीतना चाहते थे, लेकिन पिच ने मुश्किलात पैदा की। जीत हमारे लिए बहुत जरूरी थी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने T20 में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हारिस तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। हारिस रऊफ ने यह कारनामा कनाडा के खिलाफ मैच में अंजाम दिया। फास्ट बॉलर ने 71 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 6 जख्मियों समेत 9 लुटेरे गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। कोरंगी और ईस्ट पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी और मशकूक अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया। कराची में सिटी गवर्नमेंट का सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी से टूल टैक्स लेने का फैसला। सिटी काउंसिल ने शाहराहों और पुलों पर चलने वाली गाड़ियों से टैक्स लेने और KLAT के जरिए म्युनिसिपल टैक्स वसूल करने की करारदादें मंजूर कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर उजागर करना और उसके खात्मे के लिए इक़दाम की हौसला अफजाई करना है। हमास ने सलामती काउंसिल की मंजूर करदा जंगबंदी की करारदाद की तजावीज़ कबूल कर ली। हमास के सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमास जंगबंदी की करारदाद को कबूल करती है और इसकी तफसीलात तय करने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सिहोनी जंगी तैयारों का वस्ती गजा में खुराक के इमदादी मरकज के करीब हमला। गजा में पनाहगजीन कैंपों और रफा को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड के हमलों में 4 इजरायली फौजी हलाक, 7 जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक और बड़ी वार्निंग दे दी। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल शेख नाइम कासिम कहते हैं इजराइल को भी बहुत से सरप्राइज मिलने हैं। अमरीकी शहर में फूड कोर्ट के अंदर मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस ने हमलावर को भी गोलियां मारकर ढेर कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को नशे की हालत में गैर कानूनी असलहा खरीदने का मुजरिम करार दे दिया गया। हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 नशे की हालत में असलहा खरीदने और इससे मुतालिक गलत बयानी करने के तीनों इल्जाम दुरुस्त करार दिए। मुकदमे में दर्ज 3 इल्जाम पर 15 बरस कैद हो सकती है। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मवेशी मंडियों में रौनक के उरूज पर। शहरियों को मोटे तगड़े जानवरों की तलाश, कद काट में फिटफाट। सूरजमुखी अपनी मिसाल आप। कराची की मवेशी मंडी में धूम मच गई, मालिक ने 1 करोड़ मांग लिए।